हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th से जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 11th के जो चैप्टर 5 है उसमें मैंने पहले ही 2 वीडियोज़ पार्ट 2 तक अपलोड कर दिया था और बहुत बच्चे बार बार कह रहे थे सर पार्ट 3। तो बच्चों, आज मैं 5th चैप्टर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो एलाइड एंगल्स पे जो है उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं एलाइड एंगल्स पे। अब आप कहेंगे सर ये एलाइड एंगल्स वगैरह क्या है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, 11th क्लास का पढ़ने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा 10th क्लास का याद दिला दूं। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले कौन से, ज़रा मैं लिख के याद दिलाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा, पढ़े थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सारी आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 10th क्लास में पढ़े थे। अब हम 11th क्लास में बच्चों ऐसे ही 48 फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। ये तो खाली 6 पढ़े थे हमने 10th में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और लास्ट में 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो ऐसे करके हम ये सारे 48 फॉर्मूलों को कवर करेंगे। और बच्चों, आपको इसमें एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बाकायदा क्वाड्रेंट्स बना के समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वाड्रेंट्स बनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं आपको रेशियोज निकलवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ बच्चे यहाँ पे ये पूछेंगे सर अभी आपने एक नाम लिया एलाइड एंगल्स, वो उसका क्या सेंस था, कैसे, तो वो भी समझ लीजिए बेटा। एलाइड एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिन दोनों का, ऐसे दो एंगल जिनका सम या फिर डिफरेंस, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन π/2 के मल्टीपल्स में आए, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल्स में आए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी बताता हूँ, पहले एलाइड एंगल्स को समझ लो क्या है। जैसे मान लीजिए एक एंगल है थीटा, तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। अब आप इसका अगर सम करके देखेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 बचेगा। यानी कि 90 मल्टीपल है ना। मैंने आपको बोला यहाँ पे जो सम या एडिशन, सम या सब्ट्रैक्शन जो बचे वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए। भैया 90 1 टाइम्स 90 1 जार 90, तो मल्टीपल है ना। चलो दूसरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक थीटा है, दूसरा हमारे पास 90 प्लस थीटा है, ठीक है। अगर मैं 90 प्लस थीटा में से इसको थीटा को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 90 डिग्री, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 90। यानी कि ये दोनों आपस में एलाइड एंगल्स है। बाकी आगे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में 180 माइनस थीटा है और एक हमारे पास में थीटा है, तो ये दोनों एलाइड एंगल्स। कैसे, इन दोनों का अगर मैं समेशन करूंगा तो बच्चों क्या बचेगा, 180, एंड 180 इज अ मल्टीपल ऑफ 90। यस, 90 2 जार कितना होता है, 180, मतलब 180 जो है 90 का मल्टीपल होता है। तो कहने का मतलब एलाइड एंगल्स का अब आपको सेंस समझ में आ गया होगा। जिन दोनों का या तो सम कर लीजिए, ये नहीं है कि दोनों चीज़ें, या तो सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या जो है यहाँ पे हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई भी एक करके अगर वो 90 का मल्टीपल बन रहा है, 90 का मल्टीपल बन रहा है, तो उनको हम एलाइड एंगल्स कहते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट्स में पूछते कि सर एलाइड एंगल आपने बोला था लेकिन एलाइड एंगल्स है क्या, तो वो अभी मैंने समझा दिए, जिनका सम और डिफरेंस 90 का मल्टीपल आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बच्चों, आप जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसको मैं क्वाड्रेंट से आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा क्वाड्रेंट छोटा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर जगह मिल जाए। देखिए, सबसे पहले ये आप जानते ही हैं, खूब पढ़ा है 9th क्लास में, आपका ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आपको याद रखनी है, क्या नहीं रखना है, मैं अभी कुछ चीज़ों को यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसमें तो जो है रेशियोज़ चेंज होते हैं,
रेशियोज चेंज होते हैं, क्या है कैसे है सब बताऊंगा, आराम से देखना। 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज, किसका? रेशियोज का, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब कैसे क्या चेंज होता है कैसे नहीं वो सारा यहाँ लिख के अभी बताऊंगा, पहले यहाँ पे सुन लीजिए, मैं बार बार आपको कहूँगा देखिए वहाँ देखिए, तब आपको यहीं पे देखना पड़ेगा। इन दोनों में रेशियोज चेंज होते हैं, अगर ये दोनों एंगल आ रहे हैं तो, और अगर ये दोनों आ रहे हैं तो वहाँ पर रेशियोज चेंज नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, इसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में क्या होता है, इसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं दोनों, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, कॉस टेन कॉट और सेक। इस तीसरे वाले में बच्चों टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। इस वाले में आपका कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। हमारी ये फ्रेमिंग हो गई, मैंने पॉजिटिव साइन का बता दिया और ये चेंज होने का, बस इसमें दो ही चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों चीज़ें, बस आपके सारे 48 फॉर्मूले हो जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज़, अब इन्हें भी याद रखने का एक जो शॉर्टकट है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ASTC क्या मतलब है? A फॉर ऑल, याद रखने का तरीका है, सारे रेशियोज पॉजिटिव हैं तो A का मैंने ऑल ले लिया है, ठीक है। S फॉर यहाँ पे बच्चों बनाया है हमने साइन, S फॉर हमने बनाया है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल भी लेना है कोसेक। T फॉर हमने बनाया है टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, दोनों लेने हैं, यहाँ से T फॉर टेन लिया और उसका रेसिप्रोकल भी। C फॉर हमने बनाया कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक भी लेना है। तो यहाँ से बच्चों एक हमने जो है शॉर्ट फॉर्म बना ली है ASTC, जिसको हमने याद करने का एक तरीका बनाया है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, ये इससे याद रहेगा आपको। तो अब आपको कौन कौन किस में पॉजिटिव होता है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट, और चौथे में आपका कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। एक तो टेंशन आपका पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म बता के। अब ये वाले ये आपको करते करते याद हो जाएंगे कि जो आपका वर्टिकल लाइन होती है। अब अच्छा ये चीज़ और बच्चों, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री तो होगा, अभी एंगल चल नहीं रहा है, अभी एंगल यहीं पे, भैया एंगल ऐसे रोटेट करता है हमेशा, ठीक है, एंगल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तभी पॉजिटिव माना जाता है, तभी पॉजिटिव माना जाता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे तो फिर नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जब ये चलता नहीं है तो अभी तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो 0 है, जैसे ये चल के यहाँ पे पहुँच जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, आप सबको पता है, सबको पता है 90 डिग्री होता है। पूरा आगे चल करके अगर ये इतना आ जाएगा यहाँ पे तो सामने हो जाएगा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, 180 डिग्री। नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 90 और ऐड कर दीजिए, 90 होता है ना, 180 और 90, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 270 डिग्री, सही है, 270 में फिर 90 ऐड कर दीजिए तो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेगा लौट करके, तो यहाँ पे चला जाएगा 360। नीचे ही लिख दिया मैंने, 0 के थोड़ा नीचे ही लिख दिया है, लेकिन ये कंप्लीट जैसे ही इसे टच कर जाएगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने पे कितना एंगल बनेगा, 360। आपको भी पता है एक पॉइंट के अराउंड अगर हम एक सर्कल में रिवॉल्यूशन लेते हैं तो 360 बनता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनता है, ठीक है। चलो इतनी बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि 90 और 270 डिग्री में चेंजेस होंगे, यानी कि जब वर्टिकल लाइन होगी ऐसे करके तो वहाँ पे रेशियोज चेंज होंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और ऐसे आपकी जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 180 और 360 डिग्री तो आपका वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब 0 को पकड़ के मत बैठ जाना, जब 0 डिग्री होगा तो इनका मतलब उसने कुछ मूव ही नहीं किया है, इंक्लाइंड ही नहीं किया है, तो निकालोगे कैसे, तो कम से कम कुछ मूव तो करना चाहिए ना, 1 डिग्री हाफ डिग्री कुछ तो मूव करे, तो 0 को मत लीजिएगा, सिर्फ 90, 270 और 180 और 360 ये 4 लिए जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें, ये चीज़ समझ में आ गई, याद भी रहेगी। अब देखिए सपोज़ पहले हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे
90 माइनस थीटा वाले। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो हमने पढ़े हैं, ये तो 10th में थे कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी थे और इनको अब 11th में एक और नाम दिया एलाइड एंगल्स, क्योंकि अब इनको और एक्सप्लोर कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे हैं, वहाँ पे आपने सिर्फ 90 वाले पढ़े थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री के थे। साइन 90 माइनस थीटा, देखो मैं आपको पहले यहाँ क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख के भी दिखा रहा हूँ। और अब आप कहेंगे सर आपने आगे का क्यों नहीं लिखा, अभी मैं बताऊँगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को वहाँ समझाना भी है, तो मैं अभी आगे का नहीं लिख रहा हूँ, जबकि आपने 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और भी बताने हैं तो समझाऊँगा। कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये माइनस है, ठीक है, और ये आपका फाइनली स्टूडेंट्स कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए अब हमने ये क्या है 10th में याद कर लिए थे, सॉरी ये मेरे से गलती से प्लस लिख गया है, ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, सारे माइनस के हैं। बच्चों आपको पढ़ना कैसे है, कैसे समझना है। 90 माइनस थीटा समझिएगा बच्चों, 90 डिग्री यही तो है। 90 माइनस, अगर आप कुछ करेंगे, कुछ एंगल छोटा सा माइनस करेंगे 90 में से, तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। अगर आप 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो किधर की साइड लौटेगा, पीछे की साइड। 90 माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे की साइड लौटेगा। 90 में से कुछ कम, सपोज मैंने यहाँ पे 5 डिग्री रख दिया, तो 90 माइनस 5 कितना, 85। तो बच्चों 85 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लौटेगा ना। तो जब भी 90 माइनस थीटा दिखे समझ जाइए कहाँ आ गए, 90 माइनस मतलब पीछे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले तो इनसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुँच गए फर्स्ट में। ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे आपको। अब आपने देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे सारे रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सारे रेशियोज कैसे हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इनके आगे कहीं भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। सारे रेशियोज यहाँ पे कैसे के कैसे आएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा साइन के बाद में अब क्या देखना है, 90 डिग्री में क्या बताया था मैंने, रेशियोज चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे रेशियोज चेंज हो जाएंगे। साइन का चेंज होके किस में आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस का चेंज होके आ जाएगा साइन थीटा। टेन का चेंज होके आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट का चेंज होता है टेन थीटा। सेक का चेंज होता है कोसेक थीटा। और कोसेक का चेंज होता है सेक थीटा। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये हमें याद करने पड़ेंगे, तो बेटा याद तो क्या करते करते हो ही जाते हैं, बाकी इनके मैंने प्रूफ जो है बाकायदा अपना ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। 10th वाली में, 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी प्लेलिस्ट में देखो, मैंने इनके प्रूफ करवाए हैं 10th क्लास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको इनके प्रूफ भी मिल जाएंगे, मैंने प्रूफ करवा रखे हैं 10th क्लास वाली में, देखो। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको याद करने का तरीका भी सिखाया था कि कैसे आपको ध्यान रखना है कौन किस में चेंज होता है। एक बार और बता देता हूँ, जल्दी देख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताया था। और सब बच्चों ने 10th में खूब पढ़ाई की होगी, तब आपने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या दूसरा भी पढ़ा होगा आपने, क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ तो बच्चों साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये पढ़ाया था। साइन कोसेक, कॉस में चेंज होता है ऐसे करके, इंटरचेंज होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के जो एडजासेंट हैं, एक दूसरे से चिपक रहे हैं, वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं ऐसे करके। याद कहाँ करना है बताओ, यही तो किया है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। चलो रब कर देता हूँ, वरना कहोगे सर ये तो पता है टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा पीछे से लेके चलेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैंने आपको समझा के कराया कि यहाँ पे आपने 90 डिग्री था ये। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर 90 वाला एक और बार, बेटा 90 वाला देखो, 90 यहाँ पे है ना, ये 90 में क्या बताया, रेशियोज चेंज, इसीलिए मैंने सारे रेशियोज चेंज किए हैं क्योंकि सारे 90 किए हैं। साइन का समझ में आ गया, साइन का सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। 90 माइनस थीटा मतलब पहले क्वाड्रेंट में, जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इनके आगे कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, सारे पॉजिटिव रहेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, अब सारे अगर मैं प्लस के कर दूं, 90 प्लस थीटा, एक एक करके ऐसे ही चलेंगे। मैंने बताया था ना 90 माइनस फिर 90 प्लस, ऐसे करके चलेंगे। देखो हो गए सारे एक ही बार में। ठीक है, ये सारे प्लस थीटा। अब समझिए 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पहले हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, उसके बाद लगेंगी ये सारी चीज़ें। अब आप कहेंगे सर सेकंड क्यों, बच्चों ये 90 डिग्री है।
90 डिग्री में अगर आप 10 डिग्री ऐड कर दोगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 किधर जाएगा, सेकंड में ही तो आ जाएगा, इधर की साइड। कुछ भी ऐड करोगे 90 में तो किधर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सही कह रहा हूँ। चलो अब इतना हमने डिसाइड कर लिया। अब 90 चल रहा है, इसका मतलब रेशियोज चेंज होंगे, हाँ बिल्कुल चेंज होंगे, क्योंकि 90 में तो मैंने बता रखे हैं रेशियोज चेंज होते हैं, तो पहले से ही चेंज कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चों ये जो साइन वाला है ना, ये वाला ये पॉजिटिव रहेगा, और ये जो कोसेक का है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। सही है, दिख रहा है जो है यहाँ पे कंजस्टेड तो नहीं हो गया, दिख रहा है ना। मैंने क्या बताया, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव के रहेंगे, मतलब साइन का जो है वो चेंज तो होगा, कॉस में चेंज तो होगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ में। ऐसे ही कोसेक में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके आगे यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब बच्चों एक बात और, कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बाद में, वो कहते हैं सर साइन का पॉजिटिव रहेगा तो क्या इसमें पॉजिटिव रहेगा, ना आगे वाले देखने हैं आपको, ये वाले चेंज जो हो रहा है ना वो देखना है। साइन है ना, साइन ये चेंज हो रहा है तो ये पॉजिटिव के साथ में चेंज होगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होता है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो साइन में इधर पॉजिटिव लगेगा। यहाँ देखना है आपको कि साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव लिखने हैं। ठीक है, इनको मत देख लेना आगे वालों को। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी और आ जाएगी, अभी तो बहुत सारे हैं, अभी तो 12 बताए हैं सिर्फ। देखो अब ये 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा इन दोनों के यहाँ पे कवर हो गए। अब मैं आपको जो बताऊँगा वो 180 वालों में बताऊँगा। ठीक है भाई, मैंने यही तो बताए थे आपको, 90 प्लस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब आता है आपका 180 माइनस का थीटा। एक मिनट में ज़रा लिख लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तब तक आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या होना चाहिए, तो आप जो मैं बताऊंगा उससे टैली भी हो जाएगा कि हाँ आपने सही निकाला था कि नहीं। चलो चलो जल्दी से दिमाग लगा के खुद ही लिख लो, हैं खुद लिख लो, फिर मैं देखना चेक करना सही है गलत है। ठीक है, देखो 180 माइनस थीटा वाले लिख लिए। अब बच्चों सोचो 180 माइनस थीटा, पहले मैंने क्या बताया, क्वाड्रेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं। 180 माइनस थीटा, ये रहा 180 माइनस थीटा का मतलब पीछे की तरफ लौटोगे, क्योंकि कुछ माइनस करोगे। 180 में से सपोज 10 माइनस किया, 170 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 180 माइनस थीटा का मतलब पीछे लौटोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट आ गए। एक तो ये डिसाइड हो गया कि सारे रेशियो सेकंड के हैं। अब बच्चों सेकंड में साइन और कोसेक ये दोनों तो कैसे रहते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ये साइन और कोसेक ये तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो भैया पहले ही मैंने नेगेटिव लगा लिया, इनके आगे लो, सबके आगे नेगेटिव लगा लिया। ये तो मैं तो सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए सारे बल्क में ऐसे ही बता रहा हूँ। आप लोग एक एक करके भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, इसके ऊपर एक्सरसाइज भी लेके आऊँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखना है बच्चों, आप रेशियोज भी तो लिखनी है। 180 डिग्री, 180 में चेंज होता है क्या, 180 नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब जैसा ये रेशियो है, साइन है तो साइन थीटा ही लिख दीजिए, कॉस है तो कॉस थीटा लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं है ना। टेन है तो टेन थीटा लिख दीजिए, कॉट है तो कॉट थीटा लिख दीजिए, ये सेक है तो सेक थीटा लिख दीजिए, और इसे स्टूडेंट्स को सेक थीटा लिख दीजिए। आया नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया होगा एकदम। दोबारा बता देता हूँ, पहले हमने डिसाइड किया कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, क्योंकि 180 माइनस थीटा है। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, तो साइन यहाँ पे ये वाला साइन और कोसेक ये पॉजिटिव के रह गए। ठीक है, बाकी इसमें 180 में क्या होता है, चेंज होता है, नहीं 180 में चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब जैसे रेशियो थे मैंने वैसे ही देख देख के बस लिख दिए। क्लियर हो गया, ऐसे करते हैं। अच्छा, अब बात आती है बच्चों 180 प्लस थीटा की। चलो खुद करो जल्दी से, देखो आपका क्या आ रहा है। ठीक है, 180 प्लस थीटा कर दिए सारे के सारे, 180 प्लस थीटा। सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो। 180 प्लस थीटा का मतलब 180 में जब अगर 10 डिग्री भी ऐड करोगे तो 190, मतलब नीचे चला जाएगा, इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में कुछ ऐड करोगे तो किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये डिसाइड हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखो, 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं बस, यानी कि ये रहा 10 तो इसे पॉजिटिव करो, और कॉट ये रहा तो इसे पॉजिटिव करो, बाकी सारे इनको नेगेटिव कर दो। कर दिए, 10 और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा, अब क्या चल रहा है, 180 में चेंज होता है, नहीं होता। इसका मतलब साइन की जगह साइन, कॉस का कॉस, 10 का 10 एज इट इज़ सारे के सारे लिख दिए। लो 180 प्लस थीटा के ख़त्म हो गए।
आ रहा है समझ में? पहले क्वाड्रेंट डिसाइड किया, फिर दोनों साइन देखे और उसके बाद ये देखा कि 180 है या क्या है, रेशियोज चेंज हो रहे हैं कि नहीं, चेंज हो रहे हैं तो चेंज करके लिख दो, नहीं हो रहे तो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, ये लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों 270 माइनस थीटा का। तो मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि जो है पूरा पूरा लिखना है ना, इसीलिए 1 मिनट बस मैं अभी लिख देता हूँ दोबारा से। चलो इन्हें भी हटा देता हूँ, ये दिक्कत हो रही है। देखिए पहले हमारा आता है साइन 270 माइनस थीटा, फिर हमारा आता है कॉस 270 माइनस थीटा, फिर हमारा आता है टेन 270 माइनस थीटा। तब तक आप अपना दिमाग लगाइए और ख़ुद करने की कोशिश करिए। कहने का मेरा मतलब है आप अपनी कॉपी पेन में अगर लेके बैठे हैं तो आप निकाल के इन्हें खुद रख लीजिए, निकाल के रख लीजिए। और अभी मैं बताऊंगा तो मेरे से मैच करना कि आपने खुद पहले ही सही करे थे या नहीं, मेरे से भी जल्दी आपने सही कर लिए कि नहीं करे। ठीक है, चलो अब बता दूं, कर लिए। देखो 270 माइनस थीटा। अब सोचो 270 तो ये माइनस थीटा का मतलब पीछे लौटेंगे, क्योंकि 270 में से आप अगर 10 डिग्री भी माइनस करोगे तो 260 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये सारे रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये पहले डिसाइड हो गया। अब क्या डिसाइड करते थे कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि टेन और ये कॉट ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे इनके आगे के, बाकियों के आगे नेगेटिव लग जाएगा। तो पहले ही भैया नेगेटिव लगा दो, मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे क्या चल रहा है 270। बच्चों ये देखो 270 में मैंने क्या बताया है, रेशियोज चेंज होते हैं, चेंज कर दो, रेशियोज होते हैं। तो यानी कि साइन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा, और ये टेन आपका हो जाएगा कॉट थीटा। भाई रेशियो तो चेंज होगा ना, भले प्लस का है लेकिन रेशियो तो चेंज होगा। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक चेंज हो जाएगा जो है सेक थीटा। ठीक है, ये लीजिए। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कुछ रटाया, कुछ भी आप अभी तक आपने याद नहीं किया होगा। इवन जो साइन है वो भी आपको शॉर्टकट में सिखा दिया, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ये आपको बस बताया है कि इसमें सीधी जब ये ऐसे वर्टिकल हो तो चेंज कर देना, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं है, ख़त्म। अब इतना तो कर सकते हो। ठीक है, चलो 270 माइनस थीटा के बाद क्या आएगा, 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा वाले सीखेंगे हम। ये लो मैंने सारे प्लस 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 सारे प्लस के कर दिए। अब देखिए क्या डिसाइड करते हैं, पहले क्वाड्रेंट। बच्चों 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 270 में कुछ प्लस किया तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। इसमें 10 डिग्री भी ऐड करोगे तो 280 यानी कि फोर्थ में। पहले तो क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक। मतलब ये कॉस ये पॉजिटिव रहेगा चेंज होके, ये इसके आगे देखा करो यहाँ से, और ये सेक तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे भैया आप जो है नेगेटिव लगा दिया दोनों में, ये दोनों कॉस और सेक के पॉजिटिव रह गए। अब 270 लिख रहा है, 270 में चेंज होता है, हाँ होता है, चेंज होता है। तो पहले से ही चेंज हुआ है, मैं अब क्या करूँगा, साइन कॉस में कॉस साइन में सारे चेंज हो रखे हैं। बस मैंने यहाँ से 2 साइन इनके तो नेगेटिव हटाए, इन दोनों में लगा दिए, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया था। ख़त्म हो गए लो, 270 प्लस थीटा के ख़त्म हो गए। सही है कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में था। दूसरा उसमें कॉस सेक पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव हो गए। तीसरा उसमें 270 में चेंज होता है, चेंज करके मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे पहले से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे आता है, चलो मैं यहीं चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इसलिए मैंने थोड़ा इस बार दूर दूर लिख दिया था ताकि आपका टाइम बचे कैसे भी। देखिए अब कौन सा बताया था इसके बाद मैंने, 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा। चलो इनके भी आप लोग निकाल के रखो, फिर जो है मेरे से मैच करना कि आपके सही आए हैं कि गलत आए हैं। सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो पता चल जाएगी खुद आपको कि आप सीखा कि आपने नहीं सीखा, बस रट लिया। 360 माइनस थीटा अभी तो ये लिखे हैं, इनकी तरफ मत देखना, ये तो गलत सलत भी हो सकते हैं। अभी तो मैंने ये लिखे हैं, ठीक है, ये लिख लिया 360 माइनस। अब सबसे पहले क्या डिसाइड करते थे, क्वाड्रेंट। बच्चों 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। क्यों, 360 में से अगर कुछ माइनस करोगे तो पीछे की साइड लौटेगा, इधर कम होगा ना। 360 में से कुछ माइनस करो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये कॉस और ये सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो बच्चों ये पहले से ही पॉजिटिव लिख रखे हैं मैंने, कॉस और सेक वाले, बाकी सारे नेगेटिव लगा रखे हैं। तीसरा क्या देखते थे,
360 है, कोई चेंज होता है? 360 में नो चेंज, यानी कि रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ से ये रेशियोज़ हटाने पड़ेंगे। बस मैं रेशियोज़ हटा देता हूँ और ये रेशियोज़ हटा करके मुझे क्या करना पड़ेगा? 360 में चेंज नहीं होता है, सेम लिखने पड़ेंगे। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। सही है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर आपको क्या करना है, एक भी आपको रटना नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें 360 में चेंज नहीं होता तो वैसे के वैसे लिख दिए। यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक ये दोनों वाले जो है पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अच्छा, अब बात आती है 360 प्लस थीटा की। चलो सारे प्लस कर दूँ, सारे प्लस कर दूँ। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी इसी वीडियो में कराऊंगा। अभी प्लस के कर दिए। अब देखिए 360 में कुछ प्लस करोगे तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 में अगर आप कुछ प्लस करोगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अच्छा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और सारे पॉजिटिव होते हैं तो इनके आगे फिर ये नेगेटिव साइन क्या कर रहे हैं? हटाओ इन्हें। सही है, सारे पॉजिटिव कर दिए। अच्छा 360 है, 360 में क्या होता है? चेंज होता है? नहीं होता, नो चेंज 360 में। तो जैसे हैं वैसे ही लिख जाएंगे, वैसे ही देख लीजिए मैंने लिखे हुए हैं। सही है, सारे के सारे वैसे ही, ऑल आर पॉजिटिव बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। तो बच्चों ये 48 फॉर्मूले हैं, 48 फॉर्मूले जो आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारे बता दिए। अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो हम सीख गए, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे? थोड़े 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इनको हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो आपने या तो नोट कर लिए होंगे, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको पता रहेगी। और घर पे प्रैक्टिस करो, एकदम से नहीं आएंगे आपको, प्रैक्टिस करो जब आपको आएंगे। चलो अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे आ जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 390 डिग्री। ठीक है, अब आपको थोड़ा भी अजीब लगेगा क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है। कैसे? अभी आपने 10th में खाली जो सीखे हैं वो हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक सीखे हैं? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, बस 90 तक सीखे हैं। लेकिन अब आपको कहीं तक भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, तो बड़े बड़े एंगल तो अब सीखने के लिए मिलेंगे। देखिए साइन 390 डिग्री निकालना है, क्या लिखेंगे इसे? साइन, हम इसे स्टूडेंट्स हमेशा ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा 180 या फिर 360 में तोड़ने की, 360 या फिर 180 के सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तोड़ने की। जैसे एक अगर इसको मैं लिखूं 390 को, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखना ज़रा, 360 प्लस 30 लिख सकता हूं, मैंने गलत तो नहीं लिखा? अब कोई ये मत कहना कि सर लिखने को तो हमें से यहाँ पे 180 प्लस और भी जो है 210 लिख सकते थे या ऐसा कुछ, वो लिख तो सकते हैं लेकिन आप इसके जस्ट आसपास का ही लिखिएगा। और मैंने क्या बोला? 360 या 180 कुछ ऐसा लाइएगा जिसमें रेशियो चेंज ना हो, और अगर किसी में फिर हो रहा होगा तो वो जबकि जब देखेंगे। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों 390 को वी कैन राइट 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब देखिए रूल लग गया। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था? साइन 360 प्लस थीटा, हमेशा ऐसे कंपेयर करना, ये जो पीछे लिखा हो इसे थीटा से कंपेयर कर लेना। इसका मैंने आपको क्या कैसे समझाया था? 360 प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो। 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो पहली बात तो ये जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज़ 360 में क्या रेशियो चेंज होता है? नहीं होता। सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाता है इसका? साइन थीटा। 360 है, रेशियो भी चेंज नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहता है। तो बच्चों इसका क्या आ जाएगा? साइन थीटा नहीं आएगा, 30 डिग्री आएगा। थीटा तो इसमें आएगा, यहाँ पे तो थीटा से कंपेयर करो तो कौन आ रहा है? 30, तो साइन 30। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू आपने 10th क्लास में खूब रटी होगी, खूब याद करी होगी, 1/2 होती है ना? निकालना आ गया। अब दूसरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको दे दी जाए। कई बार आप एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में बड़ा परेशान होते थे, सर 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताइए। साइन 120 की वैल्यू जब आती थी 10th में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में, आज सीख लोगे। देखो कैसे, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। या तो आप लिख लो 180 माइनस 60,
या आप लिख लो 90 + 30, ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। लेकिन मैं आपको एक अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगा, आप उसमें लिखिए 180 और 360 में, जिसमें रेशियोज चेंज ना हो। इतनी बात समझ में आ रही है, जिसमें रेशियोज चेंज ना हो। बाकी दोनों में से किसी में भी लिख लो, वैल्यू एज इट इज सेम आएगी बिल्कुल। आप कहोगे तो मैं दोनों से निकाल के भी दिखा दूंगा। देखो हम इसे 180 - 60 लिख सकते हैं, 120 को गलती तो नहीं करिए। अब 180 - थीटा में क्या होता है, 180 - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अरे 180 में से कुछ माइनस करोगे तो जाएगा ना सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये तो पक्का हो गया कि ये पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा 180 में क्या होता है, चेंज होता है नहीं, यानी कि ये एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि थीटा का मतलब है 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √3/2 आ गई। ठीक, अब आप कहें सर वो 90 वाली और बता दीजिए। ये देखो अगर किसी बच्चे ने इसे नहीं लिखा 180 वाला, उसने तो कहा नहीं मैं तो 120 को 90 + 30 लिखूंगा, इससे बताइए। तो भैया 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, अभी भी तो 90 में कुछ प्लस करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो ये पक्का हो गया कि पॉजिटिव निकलेगा। और साइन रेशियोज तो लेकिन चेंज होते हैं 90 में, ये रे चेंज होते हैं, किस में चेंज होगा, ये cos 30, भाई साइन का तो चेंज हो गया, कॉस आ गया, और 30 का यहाँ थीटा गया 30 आ गया, और वैसे भी पॉजिटिव तो था ही सेकंड क्वाड्रेंट में। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद है, भूल गए, √3/2। ये लीजिए सेम आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल और देते हैं अभी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको, ये तो छोटी वैल्यू थी, अब कहोगे थोड़ी थोड़ी और बड़ी। देखो मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछ ली 660 की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको साइन 660 का मतलब हो गया। अब आप इसके आसपास की कोई ऐसी वैल्यू तोड़ के देखो कि आपको जो है यहाँ पे 360, अब जैसे हमारे पास अभी बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 360 है, बोले 360 तो इससे बहुत कम है और थोड़ा बढ़ाओ, तो 360 2 जार कितना होता है, 720, यानी कि बच्चों में इसे क्या लिख सकता हूँ, 720 माइनस का 60, बोलो सही है कि नहीं है। 720 में से अगर 60 जाएंगे तो 660 ही बचेगा, गलत तो नहीं है। अब आप कहेंगे ठीक है ये तो लिख लिया, लेकिन अब इसे कैसे करोगे, सुनो, साइन मैं इसे स्टूडेंट्स 720 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 360 माइनस का 60, गलत तो नहीं है, 2 × 360 क्योंकि 720 होता है और माइनस का 60, ठीक, समझ में आ गया होगा इतना। बच्चों एक रिवॉल्यूशन ले लिया इसने, देखिए रिवॉल्यूशन ये 2 ले ले, 5 ले ले, 4 ले ले, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब अभी भी ये इस समय भी मेरे लिए 360 - थीटा वाली कंपेयर फॉर्म मानी जाएगी। क्यों, 360 यहाँ पे कितने लिखे हैं, 2 बार, इसका मतलब क्या है, उसने एक राउंड लिया फिर दूसरा राउंड लिया, यही तो मतलब है, तभी तो उसने 360 जो एंगल है वो कितनी बार कंप्लीट किया है, 2 बार। तो बच्चों एक बार कंप्लीट करके फिर यहाँ 0 पे एक्स एक्सिस पे आ गई, दूसरी बार कंप्लीट किया फिर वो एक्स एक्सिस पे आ गई, लेकिन अब उसमें से इसने 60 डिग्री माइनस किया है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ 1 लिखा हो या 2 लिखा हो या 10 लिखा हो, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रही है, हमें तो यहाँ से मतलब है ना, आएगी तो बार बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके एक्स एक्सिस पे ही, चाहे वो 10 ले ले या 20 ले ले। तो 360 - थीटा की फॉर्म कंपेयर होगी, खाली 360 - थीटा। बच्चों 360 माइनस का मतलब नीचे पीछे की साइड लौटेंगे, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव है बस, तो यानी कि पहले ही नेगेटिव लग जाएगा। अच्छा चल क्या रहा है, 360 में चेंज होता है, नो चेंज, तो साइन का साइन आ जाएगा और कंपैरिजन में आ जाएगा ये 60 डिग्री। बच्चों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन माइनस इसके आगे चल रहा था तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस √3/2 हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको एकदम समझ में आ गई होगी, क्लियर हुई नहीं हुई पहले बताइए, क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ऐसी तो अभी बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं एक्सरसाइज वाले आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये तो मैंने 2-3 बस आपको एग्जांपल दिए ये चीज़ समझने के लिए कि ये जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कैसे। बाकी इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सारा कुछ कराऊंगा। ये इसके ऊपर मेरा जो था वीडियो पार्ट 1 मान लीजिए या पार्ट 3 मान लीजिए, क्योंकि 5th जो चैप्टर है उसकी तो पार्ट 3rd है ये वाला, ठीक है, यानी कि पार्ट 4th में मैं इसके जो है क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी।
होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं लगते। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो, वो भी देखें इसे, ठीक है। चलिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने अपने पेजेस के लिंक दे दिए, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो बहुत जल्द।